हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन एग्रीटेक क्लासेस। आज समय हो रहा है रात के 2 बजे। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स में हमने यूनिट 2 जो है, आज हमारा यूनिट 2 का लास्ट टॉपिक है। यूनिट 2 में हमारा जो लास्ट टॉपिक है, क्या है लास्ट टॉपिक? डायनेमिक्स ऑफ फ्लूइड फ्लो। ठीक है, अभी हमने टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो को डिस्कस कर दिया था। अब हम पढ़ेंगे डायनेमिक्स ऑफ फ्लूइड फ्लो क्या होता है, इसके बारे में। इसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम है, क्या उनसी है थ्योरम? बर्नौलीज थ्योरम, जो इसके अंतर्गत आती है। आप कहेंगे सर ये डायनेमिक्स ऑफ फ्लूइड होता क्या है? आपको डायनेमिक्स से समझ में आ रहा होगा, अगर कोई चीज, जैसे कोई चीज है चेंजेबल हो, मतलब डायनेमिक्स मतलब होता है कोई चीज चेंजेबल हो गई, हमारा क्या कहलाता है? डायनेमिक्स। यानी फ्लूइड का चेंज होना ही क्या कहलाता है? डायनेमिक्स ऑफ फ्लूइड। डायनेमिक्स ऑफ फ्लूइड में हम क्या करते हैं? स्टडी ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन फ्लूइड इन मोशन। जो हमारा फ्लूइड, मान लीजिए वाटर ऐसे से पाइप में बह रहा है, उसमें जो फोर्स एक्ट हो रहा है उस मोशन में, उसकी स्टडी करते हैं किसमें? डायनेमिक्स ऑफ फ्लूइड में। ठीक, और ये किस पर बेस होता है? ये बेसिकली बेस होता है न्यूटन्स लॉ, जो न्यूटन का सेकेंड लॉ है, ये उस पर बेस होता है। न्यूटन, आप कहेंगे सर न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या होता है? ये तो आपने पढ़ा होगा कक्षा 12 और 11th में। न्यूटन्स के लॉ 3 होते हैं, आपको पता ही होगा, फर्स्ट एंड सेकेंड, थर्ड लॉ। सेकेंड लॉ हमारा क्या कहता है? सेकेंड लॉ जो है हमारी फोर्स की डिफिनीशन को बताता है। यानी फोर्स इनटू क्या होता है? फोर्स बराबर क्या होता है? फोर्स बराबर एफ क्या होता है? एम इंटू ए, यानी मास इंटू एक्सीलरेशन। ये हमारी कौन सी सेकेंड लॉ डिस्क्राइब करता है? ये क्या हो गया हमारा? डायनेमिक्स ऑफ फ्लूइड फ्लो। सबसे पहले डायनेमिक्स ऑफ फ्लूइड फ्लो को क्या होता है? ये जो इसमें है डायनेमिक्स ऑफ फ्लूइड में स्टडी की जाती है। किस चीज की स्टडी की जाती है? बताइए, जल्दी से बताइए। फोर्सेस की, जो मोशन, जो फ्लूइड जा रहा है उस पर कोई फोर्स एक्ट कर रहा है मोशन में, वही उसकी स्टडी करना है माने डायनेमिक्स फ्लो। और ये बेसिकली न्यूटन के सेकेंड लॉ पर बेस्ड है। ठीक है, अब इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, कौन सी थ्योरम है? बर्नौलीज थ्योरम। आपने बर्नौलीज थ्योरम का नाम सुना ही होगा। बर्नौलीज थ्योरम क्या होती है, उसको डिफाइन करते हैं। चलिए चलते हैं। बर्नौलीज थ्योरम, जो इसमें डिफिनीशन लिखी है, आपको याद नहीं करना है, ना रटना है। सबसे पहले 3 वर्ड आपको याद रखने हैं। कौन कौन सा? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी। इन तीनों को अगर हम ऐड कर देंगे, किसी कांस्टेंट के बराबर रखेंगे, वही हमारी क्या आएगी? बर्नौलीज थ्योरम। हमारी डिफिनीशन इंग्लिश में वही लिखी है, देखिए। इट स्टेट दैट, मतलब यह बताता है कि सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, इसको हाईलाइट करते हैं हम। सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मतलब तीनों का सम अगर इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है, वही हमारा क्या कहलाती है? बर्नौलीज थ्योरम। एक पॉइंट भी मिस नहीं करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। सबसे पहला पोटेंशियल एनर्जी, प्रेशर एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी तीनों सम हो और कोई कांस्टेंट के बराबर हो, वही हमारी क्या कहलाएगी? बर्नौलीज थ्योरम। आप कहेंगे ये सर फार्मूला कैसा लिख दिया आपने, तीनों का सम करके दूसरा लिख दिया? नहीं, अगर यहाँ पर कांस्टेंट लिखते तो वो भी हमारा फार्मूला सही रहता। अब हमने एक डायग्राम, देखो आपको पाइप दिख रहा होगा, यहां से यहां तक पाइप मुड़ा हुआ है, इसमें कोई फ्लूइड, यानी फ्लूइड फ्लो हो रहा है, फ्लूइड फ्लो हो रहा है, फ्लूइड का फ्लो हो रहा है। और इसमें जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है, कोई प्रेशर लग रहा है, काइनेटिक एनर्जी हो रही है और पोटेंशियल एनर्जी भी। इसमें जो है 2 सेक्शन लिए गए, 2 सेक्शन में पहला दूसरा, तो दोनों सेक्शन के फार्मूले इक्वल टू बराबर होंगे, वही हमारी बर्नौलीज थ्योरम। या तो एक सेक्शन के कांस्टेंट हो जाएगा, वही हमारी बर्नौलीज थ्योरम कहलाती। अब सर कहेंगे P1 क्या है? P1 आपको पता होगा, प्रेशर एनर्जी। यानी यहाँ पर आप डिफाइन कर लीजिए, P1 क्या है? हमारी प्रेशर एनर्जी है, प्रेशर एनर्जी।
पर हमारी क्या हो गई, प्रेशर एनर्जी हो गई। और 1/ρ v1 स्क्वायर क्या होता है, ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है, आपको पता होगा। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हमारा 12mv² होता है। वहीं से हमारा फार्मूला ये 12ρ v1 का स्क्वायर। और ये किसका फार्मूला होता है बताइए, पोटेंशियल एनर्जी का। हमारा पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, ρgh। ये हमारा क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है। एक सेक्शन जिसमें 1 है वो पहला पाइप का सेक्शन है, दूसरा सेक्शन का पाइप का 2 है। दोनों अगर बराबर होंगे वही हमारी बर्नौलीज थ्योरम कहलाती है। अब चलते हैं हम बर्नौलीज के एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस करते हैं हम। इसको इरेज कर रहे हैं। बर्नौलीज के एप्लीकेशन देखना है हमें बर्नौलीज थ्योरम के एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। आपको एप्लीकेशन बताना है बर्नौलीज थ्योरम के क्या है, हम पॉइंट बाय पॉइंट। सबसे पहला हमारा जो है वेंचुरी मीटर, सॉरी। सबसे पहला हमारा एप्लीकेशन क्या है, वेंचुरी मीटर। दूसरा हमारा ऑप्सी मीटर, ऑप्सी मीटर। दूसरा हमारा ऑप्सी मीटर हो गया। तीसरा हमारा क्या हो गया, नोजल नोजल मीटर हो गया। और चौथा हमारा है पिटोट ट्यूब हो गया। और पांचवा हमारा क्या है, फ्लूइड फ्लो या हमारा साइफन। एप्लीकेशन को कैसे डिस्क्राइब करें, ये हमारी बर्नौलीज थ्योरम की जो एप्लीकेशन है इनको कैसे डिस्क्राइब करें उसके बारे में देखते हैं। वेंचुरी मीटर, आप वेंचुरी मीटर को कैसे जानेंगे कि ये वेंचुरी मीटर है, ये क्या करता है बर्नौलीज थ्योरम में। वेंचुरी मीटर, अगर मान लीजिए आपके पाइप में जो वाटर फ्लो हो रहा है, मतलब फ्लूइड फ्लो हो रहा है, उसका जो डिस्चार्ज मेजर होता है, किसके में, डिस्चार्ज उसको किससे मेजर करते हैं, वेंचुरी मीटर से। हमेशा कोई फ्लूइड जो पाइप में फ्लो होगा उसको किससे मेजर करेंगे, वेंचुरी मीटर। वही हमारा क्या कहलाता है, वेंचुरी मीटर। अब ये है ऑप्सी मीटर, क्या है, ये फ्लो रेट को मेजर करता है, अब कहेंगे सर ये फ्लो रेट क्या होते हैं। मान लीजिए कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है, मान लीजिए वो फ्लूइड फ्लो कितनी रेट से हो रहा है, वही हमारा क्या कहलाता है, ऑप्सी मीटर। ठीक। अब नोजल आपको पता ही होता है, ये वेलोसिटी को इंक्रीज करता है, मतलब इंक्रीजेज वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड। मान लीजिए आपने देखा होगा अक्सर फील्ड में, ऑन फील्ड में अगर कोई पाइप रखा है, उसके अगर नोजल, जैसे कि ये हमारा पाइप है, ठीक, ये हमारी छोटी नोजल हो जाए, मान लीजिए इधर भी होला, यानी कि इसको ऐसे ट्राई करेंगे। यहाँ पर हमारी जो वाटर की वेलोसिटी है, यहाँ पर पहले ज्यादा थी, यहाँ पर कम थी, यहाँ पर अब ज्यादा हो जाएगी। हाई प्रेशर से हमारा वाटर निकलेगा जल्दी से, वही हमारा क्या है, नोजल मीटर कहलाएगा। और इसी तरह पिट्यूट ट्यूब भी, ये इसमें पिट्यूट ट्यूब भी लगाया जाता है नोजल करने के लिए। और फिर साइफन क्या है, ट्रांसफर करता है, जो साइफन हमारा है ट्रांसफर करता है हायर या लो लिक्विड। अगर हमारा लोअर फ्लूइड है उसे हायर फ्लूइड में, या हायर फ्लूइड है लोअर फ्लूइड में, मतलब ये ट्रांसफर करता है लोअर फ्लूइड टू हायर फ्लूइड। यही हमारा क्या कहलाता है, साइफन कहलाता है।
ये हमारा ट्रांसफर करता है फ्लूइड को कि अगर हमारा दो सेक्शन है, मान लीजिए दो पाइप है, ठीक है, ये हमारा लोअर सेक्शन है, इस फ्लूइड को ट्रांसफर करेगा हायर में, मतलब इसके ऊपर, यानी इधर से जाएगा फ्लूइड हायर तेजी से, वही हमारा ट्रांसफर क्या कहलाता है, साइफन कहलाता है। इसी के बाद हमारी यूनिट 2 है समाप्त होती है। अगली यूनिट हम यूनिट 3 डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।